हेलो। हाँ। नहीं भाई, एयर प्योरीफायर नहीं चाहिए हमें। नहीं, यूजलेस है वो। नहीं, हमारा तो मन नहीं है एयर प्योरीफायर खरीदने का। अच्छा ठीक है, शाम को 5 बजे आ जाओ। समझा समझा दीजिएगा। ओके। कोरोना की पहली लहर के दौरान सैनिटाइजिंग टनल सामने आई, तो दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लोगों में लोकप्रिय हो गए और बाजार से गायब हो गए तथा ब्लैक में मिलने लगे। इसी दौरान ब्लैक फंगस ने अटैक कर दिया। ब्लैक फंगस की महामारी के दौरान बाजार में अब तक अप्रचलित रहे गजट एयर प्योरीफायर ने अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी और इसके एजेंट लोगों के घरों में जा जाकर एयर प्योरीफायर बेचने के काम में जुट गए तथा लोगों पर इस संदर्भ में फोन भी आने लगे कंपनियों की तरफ से कि एयर प्योरीफायर खरीदने के लिए एजेंट आपके घर आ जाएगा। ऐसे में लोग कंफ्यूज हो गए कि ये कैसा गैजेट है जो कोरोना में काम करेगा भी या नहीं। लोगों में झुंझलाहट भी बढ़ गई कि वे अपने छोटे से कमरे में क्या क्या रखें। मैं भी जब बैंक में था तो सबसे पहले कंप्यूटर लगा, उसके बाद पासबुक प्रिंटर, उसके बाद नोट चेक करने के लिए अल्ट्रावायलेट लैंप मेरे काउंटर पे लगा, उसके बाद आई नोट गिनने की मशीन, उसके बाद स्कैनर लगा, फिर ग्राहक का खाता खोलने के लिए कैमरा लग गया, फिर नोट छांटने की मशीन लगा दी गई। काउंटर पर कहीं जगह नहीं बची थी कि गोल्ड चेक करने की एक बड़ी सी लेजर क्रोमेटोग्राफिक मशीन और आ गई। ठीक आज वही स्थिति हमारे बेडरूम की हो रही है। पहले टीवी रखा, फिर एसी लगाया गया, जाड़ों में एयर ब्लोअर रखा, फिर कंप्यूटर भी रख दिया गया। उसके बाद ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत महसूस हुई तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रख दिया गया। उसके बाद मास्क सैनिटाइज करने के लिए अल्ट्रावायलेट बॉक्स की जरूरत हुई तो वो मंगा के रख लिया गया। बेडरूम ना हो गया एक हवाई जहाज का कॉकपिट हो गया। Malaysian 370 standby and Malaysian 6 is cleared to Frankfurt via Agosa Alpha departure. बहुत से लोग एयर प्योरीफायर से अनभिज्ञ थे। टीवी व सोशल मीडिया पर भी इसके बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं था। बहुत से डॉक्टरों का कहना था कि एयर प्योरीफायर यूजलेस है और इसका कोई उपयोग नहीं है, जबकि बहुत से लोगों का कहना था कि एयर प्योरीफायर काम करता है और कुछ हद तक ऐसे लोगों के अंदर कंफ्यूजन पैदा हो गया ऐसे में कि वह एयर प्योरीफायर खरीदें या नहीं। तो आइए आप और मास्क और प्योरीफायर बेचे जा रहे हैं जिनकी कीमत 12,000 से 1,30,000 तक है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने एयर प्योरीफायर खरीदे हैं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं ये प्योरीफायर किसी काम के नहीं है। तो फिर क्या किया? आप और हम मिलकर इस पर विचार करते हैं, क्या एयर प्योरीफायर कोविड-19 से लड़ने में सक्षम है या नहीं। तो आइए सबसे पहले तो ये देखें कि फिल्ट्रेशन क्या होता है तथा HEPA फिल्टर किसे कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ वीडियो दिखाता हूं जिससे आप खुद अंदाजा लगाइए। After we cook spaghetti noodles, we pour the contents of the pot through a colander, which acts as a filter. The wastewater runs through the holes and the noodles are captured in the colander. The kidneys are an example of a biological filter. Kidneys filter the blood, removing excess wastes and fluids. Brand bottled water uses regular tap water and filters the water through several filtration processes and adds minerals at the end. Your car contains many filters such as the oil filter, the fuel filter, and the air filter. The function of all these filters is to catch impurities. The air filter removes the dust and contaminants in the air.
The fuel filter removes impurities in the fuel. The oil filter removes the dirt in the motor oil. Other media, such as electricity, light, and sound, can also be filtered. In summary, filtration is a process used to separate solids from liquids or gases using a filter that allows the fluid to... देखिए, वीडियो में आपने देखा होगा फिल्टर के बारे में। हमारी दैनिक क्रिया की हर चीज में फिल्ट्रेशन की बहुत आवश्यकता है। फिल्ट्रेशन हमारे दैनिक जीवन में आवश्यक है। हमारे शरीर में देखा आपने, किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करती हैं। जो हम साउंड सुनते हैं वो भी, उसमें भी फिल्टर लगे होते हैं, वो हमारी साउंड को फिल्टर करते हैं। आप कार चलाते हैं, देखा आपने, कार में भी पेट्रोल टैंक में फ्यूल फिल्टर लगा होता है, उसके अलावा एयर फिल्टर लगा हुआ होता है। और आपने देखा मछुआरे जाल पकड़ रहे थे जिसमें मछली फांसी जा रही थी, मछली जाल के अंदर फंस रही थी। वो भी एक तरह का फिल्ट्रेशन ही है, जो पानी जाल में से नीचे बह गया और मछली जाल के ऊपर रह गई। आपने बालू छानते हुए देखा, वो भी एक तरह का फिल्ट्रेशन है। अतः फिल्ट्रेशन का मतलब, यदि किसी चलनी में जो छेद होते हैं, वो छेद जैसे हम छानना चाहते हैं, छेद उससे छोटे हों और वो ऑब्जेक्ट उस छेद से बड़ा हो तो वो चलनी के ऊपर रह जाएगा। यदि वो ऑब्जेक्ट चलनी के छेद से छोटा है तो वो चलनी के पार निकल जाएगा। यही फिल्ट्रेशन की एक प्रक्रिया है। एयर प्योरीफायर में भी इसी तरह से फिल्टर लगे होते हैं, जिसमें कि जो फिल्टर का साइज होता है वो वायरस के साइज से छोटा होना चाहिए, तभी वायरस फिल्टर को पार नहीं कर पाएगा। अगर फिल्टर का हमारे पोर्स बड़े हैं तो वायरस उन्हें पार कर जाएगा। परंतु ऐसा भी नहीं है कि जो मैंने अभी बताया वो ही सत्य हो। चलो एक प्रयोग आपको और दिखाते हैं। आपने देखा होगा इस प्रयोग में एक गिलहरी जिसका साइज करीब 4 या 5 इंच मोटा था और वो एक गिलास के अंदर से दाना घुसकर निकाल रही थी। धीरे धीरे हमने गिलास की मुंह का साइज छोटा करा और करते करते उसका साइज हम 1 इंच पे ले आए। लेकिन उसके बाद भी गिलहरी उसके अंदर अपने शरीर को पतला करके निकल गई और दाना खा के बड़े आराम से बाहर निकल आई। यही प्रक्रिया अगर वायरस के संग फिल्टर में हो तो क्या हो, आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि छोटे साइज के पोर्स अगर फिल्टर में है तो उसमें से जिस तरह से गिलहरी निकल गई, वायरस भी अपने आप को पतला करके हवा के प्रेशर से, या हवा जब सक होती है तो उसकी वायरस की जो सेल्स होती हैं वो खिंच के पतली होकर फिल्टर के पार जा सकती हैं। एयर फिल्टर का एक
दक्षता मानक होता है HEPA। इस मानक को पूरा करने वाले फिल्टर को दक्षता के कुछ स्तरों को पूरा करना चाहिए। कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि वे आमतौर पर ऐसा कर सकते हैं। वो कहते हैं जितना अधिक वायु का विनिमय होगा, हवा जितनी स्वच्छ होगी, जोखिम उतना ही कम होगा। अपने आप में ये कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। हमारे रहने वाले स्थान पर उचित वेंटिलेशन बीमारियों को रोक सकता है और वायरस के संचरण को कम कर सकता है। अतः अपने घर में उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित करें। कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि आपको उच्च दक्षता वाले पार्टिकुलेट एयर फिल्टर को खरीदने के लिए बहुत अधिक पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। पोर्टेबल एयर फिल्टर एक ही कमरे की हवा को फिल्टर करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हालांकि वह सभी वायु संदूषकों को नहीं हटा सकता। वायरस को अपने आप निष्कासित नहीं किया जा सकता। वायरस पहले किसी चीज से चिपकता है, जैसे बलगम का सूक्ष्म कण या वातावरण में धूल का एक छोटा सा कण। इस प्रकार ये इस पर ट्रेवल करता है। एयर प्योरीफायर का फिल्टर उन्हें पकड़ता है और उन्हें वहीं पर रखता है। इसका मतलब कि आपको उचित अंतराल पर अपना फिल्टर बदलना होगा। दूसरे, फिल्टर वायरस को मारता नहीं बल्कि उसे अपने ऊपर चिपकाकर स्वच्छ हवा का तेजी से आदान प्रदान करता है। अतः एयर प्योरीफायर का उपयोग करना कोविड-19 के जोखिम को कम करने के लिए एक अतिरिक्त उपकरण तो हो सकता है, परंतु साथ ही अन्य प्रोटोकॉल जैसे दूसरे के सामने लगातार फेस मास्किंग, सामाजिक दूरी व हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना भी आवश्यक है। पोर्टेबल एयर फिल्टर का उपयोग करने के तरीके के बारे में कुछ सुझाव है, जैसे कि एयर क्लीनर को उस कमरे में रखें जहां अपना आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक और सावधानी बरतने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इन्फ्लुएंजा के टीके बहुत सुरक्षित हैं और मध्यम रूप से प्रभावी हैं। ये आपकी खुद की चिंता को कम करेगा। एयर प्योरीफायर कमरे की सभी हवा को इकट्ठा करता है, जिसमें कैलेंडोस्पोरियम, पेनिसिलियम और एस्परगिलस मोल्ड के बीजाणु होते हैं। इन मोल्ड बीजाणुओं का आकार 3 से 100 माइक्रोन के बीच होता है। HEPA फिल्टर इन्हें बहुत प्रभावी ढंग से इकट्ठा करते हैं। यूवी लाइट युक्त एयर प्योरीफायर इन मोल्ड बीजाणुओं को मारने के लिए विनाशकारी 254 नैनोमीटर वेवलेंथ की यूवी किरणों का प्रयोग करता है। ये प्रभावी रूप से हवा से मोल्ड को हटा देता है। केवल यूवी लाइट युक्त एयर प्योरीफायर ही ऐसा कर सकते हैं, अन्य कोई भी नहीं। यदि आप वास्तव में अपने घर में मोल्ड वृद्धि से लड़ना चाहते हैं तो एक अतिरिक्त सलाह आपको ये भी देता हूं कि आप अपने घर को एक वायु शोधक के साथ साथ एक डिह्यूमिडिफायर भी लगाएं। डिह्यूमिडिफायर मॉइस्चर की मात्रा को कमरे में मेंटेन रखता है तथा हवा को जो है शुष्क रखता है। अगर आपके घर के बाहर की हवा खराब है तो दरवाजे और खिड़कियां आपको बंद रखने चाहिए। हालांकि खाना पकाने के दौरान धूल झाड़ते समय या कमरे के अंदर अगरबत्ती या सिगरेट से कुछ धुआं निकलता है तो वायु शोधक की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए अपने कमरों की खिड़कियां खुली रखनी चाहिए। साथ ही लंबे समय तक दरवाजे और खिड़कियां बंद करने से कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है। क्योंकि एयर प्योरीफायर कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं हटाता है, इसलिए समय समय पर खिड़कियां खोलना बेहद जरूरी है। दरवाजे और खिड़कियां खुली रखने से वायु शोधक की प्रभावशीलता कम हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट करें और सीधे हाथ पर बने लाल बटन को
दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हो जाएगी। देखिए, जैसे जैसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, उसी प्रकार आगे आगे हमारी आवश्यकता भी बढ़ जाती है। एयर प्योरीफायर जब एयर को प्योरीफाई करता है तो एक समस्या रह जाती है कि कमरे के अंदर जो बैड स्मेल होती है उसकी समस्या। हालांकि बैड स्मेल का स्वच्छ हवा से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी यदि फिल्टर में एक एक्टिव कार्बन की लेयर लगा दी जाए तो कुछ अंतर की हम उम्मीद कर सकते हैं। अन्यथा सामान्य तौर पर तो एयर प्योरीफायर गंध को मारने के लिए नहीं होते। यदि आपके एयर प्योरीफायर मॉडल में कार्बन फिल्टर लगे हुए हैं तो ये और अधिक आदर्श रूप में काम करेगा, नहीं तो अधिकांश एयर प्योरीफायर स्मेल को खत्म नहीं करते हैं। देखिए, एक एयर प्योरीफायर की संरचना को मैं आपको दिखाऊं तो इसमें ये बाहर की तरफ एक फिल्टर होता है और इधर जो है एक ये सबसे ऊपर वॉशेबल प्री फिल्टर होता है जिसको कि धोकर हम साफ कर सकते हैं। उसके अंदर ये एक कार्बन फिल्टर होता है जो कि स्मेल वगैरह को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके अलावा ये हेपा फिल्टर होता है जो सभी प्रकार के वायरस वगैरह को अपने अंदर रोके रखता है। उसके नीचे ये एक यूवी लैंप होता है, ये वाला यूवी लैंप लगा होता है जो जितने भी प्रकाश के वायरस होते हैं इनको ये मार देता है। ये एक एयर प्योरीफायर की संरचना है। एयर प्योरीफायर मॉडल में कार्बन फिल्टर है और ये और अधिक आदर्श रूप से काम करेगा, नहीं तो अधिकांश प्योरीफायर गंध को खत्म नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि एयर कंडीशनर का फिल्टर भी प्योरीफायर का काम करता है। ये धारणा बिल्कुल गलत है। एयर कंडीशनर बस कमरे की हवा के अंदर के तापमान को नियंत्रित करते हैं, प्रदूषकों को हटाने में इसकी कोई भूमिका नहीं होती। एसी छोटे छोटे कणों के लिए प्रभावी होते हैं और एसी कमरों में प्रदूषकों को छानने के लिए एयर प्योरीफायर की आवश्यकता अलग से होती है। एयर प्योरीफायर विभिन्न क्षमताओं और फिल्टर गुणवत्ता के आते हैं। छोटे कमरों के लिए एयर प्योरीफायर बड़े या कई कमरों के लिए प्रभावी नहीं होगा। साथ ही एयर प्योरीफायर की क्वालिटी भी बहुत मायने रखती है। ये पूरी तरह से फीचर और फिल्टर क्वालिटी पर निर्भर करता है और ये कीटाणुओं, बैक्टीरिया और अन्य वायुजनित वायरस को मार सकता है या नहीं। सामान्य तौर पर एयर प्योरीफायर केवल पार्टिकुलेट मैटर को ही फिल्टर करता है, लेकिन ऐसे विशेष एयर प्योरीफायर हैं जो तपेदिक के जीवाणुओं को भी मार सकते हैं। निश्चित रूप से ऐसे एयर प्योरीफायर की कीमत कुछ अधिक होगी, अतः अब आवश्यकता एक ऐसे एसी को बनाने की है जिसमें एसी और एयर प्योरीफायर दोनों के संयुक्त गुण हों, ताकि लोगों को कई उपकरण रखने की आवश्यकता न पड़े। मनोज कुमार सिंघल।